हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मेरा नाम आमर है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि उसका टाइटल है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक्सप्लेन्ड, CAA NRC RJ रौनक। तो ये इंडिया में आजकल बड़ा इशू चल रहा है CAA पर। मुसलमान खास तौर पे ज़्यादा मतलब इस बात के अगेंस्ट है, वो शोर कर रहे हैं कि भाई ये CAA ख़त्म कर दो। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इंप्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा? क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने CAA 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ की पोल खोलें, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोगों ने वैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले CAA को लेकर नोटिफिकेशन ले ही आएगी, और ऐसा हुआ भी। वैसे प्रेडिक्शन का बड़ा रोल होता है सब जगह। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने 2018 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा। वैसे ही 2019 में जब किसी को एक दिन पहले तक ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक एस्ट्रोलॉजर ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। शॉकिंग है ना? और देखिए, अभी CAA भी लागू हो गया। मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी हुई कि अपने बारे में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, तो मैंने ऐसे एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, नाम है एस्ट्रोटॉक। वहां पर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी। उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया। जैसे मैंने उन्हें वो दोनों चीजें शेयर करी, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई काम करते हो? मैं भी एकदम शॉक में चला गया क्योंकि मैंने उन्हें नाम और अपना फोटो वगैरह तो भेजी नहीं थी। फिर उनको कैसे पता? मैंने उनसे 2024 को लेकर काफी कुछ पूछा है। उनसे बात करके काफी क्लैरिटी भी मुझे मिल गई है। आप में से कई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और सिंगल भी होंगे। काफी लोगों को पता करना होगा कब मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट और गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। अगर आपको भी ऐसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो अपने बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करिए, फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि CAA नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है।
कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो। ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्शन है, और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है? तो बता दूं, नहीं, इससे पहले 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं। आपको बता दें, इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त दी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 मकसद थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को ये खास राइट्स दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। आपको बता दें, सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है। पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यह देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग उन प्रदर्शनों में मारे गए। और हुआ क्या? हुआ यह कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? उधर तो कह नहीं सकते हम, हमको दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे, तो मुसलमान हमको मारने दौड़ते थे। आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में हमारा रसूख भी बढ़ा है, मगर ऐसे रसूख का, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को न बचा पाए, उन्हें शरण न दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्यास जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया है। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे, तो उन लाखों बच्चियों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। उम्मीद है हमने इस मामले पर एक एक पहलू अच्छे से आपके सामने रख दिया होगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना, या अब भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो आगे और बनाएंगे और अच्छे से उसे भी एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ज्यादा तो हमें सीए के बारे में नहीं पता, बट इस भाई ने जो कुछ बताया वो थोड़ा हम समझ गए कि इंडिया वो सब कर रहा है कि जो दूसरे देशों में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू भाई ये बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनको उनके हक नहीं मिल रहे, तो इंडिया उनको पनाह देगा कि भाई आप इंडिया आ जाओ, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो भी 2014 से वहाँ पर रह रहे हैं बेचारे हिंदू, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिली, तो मोदी जी उनके लिए भी ये सब कर रहे हैं। तो मुसलमानों को पता नहीं क्यों इस तरह ये थोड़ा बहुत खौफ हो रहा है कि ये हमारा हक छीन रहे हैं, दूसरे देश से लोग लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इस भाई ने बता दिया कि ये सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए हो रहा है,
और जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा था वीडियो, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यार भाई ने बड़ा अच्छा हमें बताया सीएए के बारे में कि जो वहाँ पर रह रहे हैं वो परेशान हो गए हैं कि भाई अब ये हमारे हकों को नहीं दे रहे हैं। भाई आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो दूसरे देशों से हमारे देश से वो अपने लोग बुला रहे हैं, तो ये तो भाई अच्छी बात है ना। वो यहाँ पर खुश नहीं है तो अपने इंडिया वालों ने जो मोदी जी ने ये काम करवा रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू आते हैं तो उनके लिए उन लोगों ने बोला है नागरिकता उनको मिले, नेशनलिटी। तो हम वहाँ पर कुछ लोग ऐसे तुरंत भेजते हैं, मुसलमानों को उंगली कर देते, भाई आपकी छीनी जाएगी नागरिकता। वो सिया में दंगे फसाद चलते रहते, कोई समझता नहीं। तीसरा वाला है ना, वो वेड़ा बना देता है सबको। भाई अभी नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मगर पाकिस्तान में मुसलमानों को पता नहीं क्या दिक्कत है। इधर देखा ना उसको गन्ने के जूस में अलग गिलास लेकर आओ अपना। भाई वो तो गलत किया उसने, वो तो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद ही अभी जो जूते खाए उसने। हमें पाकिस्तान में तो हम किसी को भी नहीं बोलते रहते भाई या हिंदू भाई रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये वाला बोलते हैं हमें गिलास अलग देते हैं, ये तो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे। बाकी ये वाला जो भाई साहब वीडियो बताता है ना, ये बड़ा अच्छे से बताता है। बीच में वो बताता है जो स्टार वाला है ना, वो भी चूरन वाला देता है, फकी देता है, बड़ा अच्छा लगा। वो भी चलाता है अपनी दुकान। ये मजा आ जाता है उसको देखकर।